इसमें दे रखा है कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है और हमें वाई एक्सिस पर जो है किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे यानी प्रतिच्छेदित करेंगी। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस पे होगी कोई पॉइंट तो उस वहाँ एक्स की वैल्यू होगी जीरो और वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो एक्स की तो सभी में जीरो है, ये जीरो उठाई हमने फॉर एक्स की जगह हमने जीरो पुट की तो शुरू में आया जीरो, फिर आया -2y और इक्वल में आया ये है 5, फिर इक्वल में है जीरो। फिर इसका आंसर आएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू -5, ये माइनस है, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, y की वैल्यू y 5y में 2 और जो पॉइंट आया वो हमारा आया 0 और 5y में 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि साइन दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है a/b में b और हमें निकालनी है कोस थीटा। और साइन थीटा किसके बराबर होता है? अगर हिंदी में बात करें तो लंब बटे में कर्ण होता है और इंग्लिश में बात करें तो परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस होता है। और कोस के लिए हमें बेस चाहिए। बेस कैसे आएगा? बेस आएगा जब हम हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट करें और बी इसके रखें, तो ये इसका आंसर रहेगा। ये इसमें राइट करना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें ये सी जो 90 डिग्री का एंगल है और ए बी और ये अलग दो एंगल बच जाते हैं। इन दोनों का सम कितना बचेगा? ये 90 है तो ये दोनों भी 90 हैं। 90 है तो कोस 90 क्या होता है? कोस 90 होता है 0, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 0। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। और 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर। अब दोनों के रेसिप्रोकल देखते हैं। इसका तो उल्टा होता है कोस स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है साइन स्क्वायर थीटा। कोस बटे साइन क्या होता है हमारा? कोट स्क्वायर थीटा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी वृत्त पर की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर, यानी कि द टेंजेंट टू ए सर्कल, एक कोई सर्कल है उसके ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि इसको हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर है, और हिंदी में कहते हैं हम इसको लंब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई सर्कल है उसके ऊपर ये ड्रोन की गई हैं। जब हम इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ 40 डिग्री का एंगल है। अगर ये कंप्लीट एंगल की बात करें तो ये टेंजेंट पीछे भी बने पड़ा था अभी भी कि ये जो टेंजेंट है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये पूरा एंगल 90 है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो 40 है तो अंदर वाला रह जाएगा 50। ये और ये दोनों रेडियस हैं, ये अपोजिट, इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये 50 आ जाएगा। और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होगा 180, तो 180 में से अगर हम 100 माइनस करते हैं तो 80 डिग्री का एंगल बचता है। ये इसका बी आंसर रहेगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या है? ये दे रखा है इसमें एक ये आर है, ये रेडियस है और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पे हमने इसका निकालना है, इस पार्ट का एरिया, यानी कि जो ये एक सेगमेंट है इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम इस फोर्थ पार्ट का, यानी कि 90 डिग्री जो है वो फोर्थ पार्ट बनाता है एक सर्कल का, उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं पाई आर स्क्वायर और वाई में 4, और उसमें से हम इस ट्रायंगल का माइनस करते हैं। ट्रायंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट में रहेगा आर का स्क्वायर क्योंकि दोनों आर ही है। अब इसके बाई में 4 है, इसके बाई में 2 है, तो इसके बाई में भी हम 4 कर लेते हैं। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से नीचे कर देते हैं, और जो कॉमन आता है वो देखो दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है ऊपर और बाई में है, यहाँ कितना कॉमन है 4, तो यहाँ रह जाएगा पाई, माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द डायमीटर ऑफ ए कार व्हील, एक कार के व्हील का जो डायमीटर है 42 सेंटीमीटर है, यानी कि 42 सेंटीमीटर है, और 132 किलोमीटर चलने पर कितने बार चक्कर लगाएगी, कितने बार राउंड कंप्लीट करेगी, यानी कि रेडियस ये दे रखी है डायमीटर। रेडियस निकालेंगे तो रेडियस आ जाएगी इसकी हाफ, यानी कि 21 सेंटीमीटर। और एक राउंड में जो चक्कर पूरा करेगी ना वही डिस्टेंस कवर करेगी एक राउंड में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो एक राउंड में करते हैं इसका, यानी कि सर्कमफ्रेंस निकालते हैं 2 पाई आर। 2 पाई आर के लिए 2 तो 2 है, पाई कितना रहेगा 22/7, और आर कितनी है हमारी? आर है 21। अब हम जब इसको कट करते हैं 3 और जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक राउंड में एरिया कवर होता है 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। और ये है हमारा टोटल डिस्टेंस कवर करानी हमें 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर है तो हम किलोमीटर को बनाते हैं पहले मीटर में, मीटर से बनाते हैं हम पहले, फिर सेंटीमीटर में, और डिवाइड करते हैं हम
एक बार में जो व्हील कवर करेगा उस डिस्टेंस से ये 1 से कट जाएगा, 3 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये हैं, तो 5 जीरो हो जाती है टोटल। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 5, यानी इसका आंसर आ जाएगा बी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो दो शंकु हैं, यानी कि टू कोन्स हैं, उनकी हाइट का रेशो दे रखा है, हाइट 1 और हाइट 2, 1:3। फिर उसके बाद रेडियस का रेशो दे रखा है, वो रेडियस 1 और रेडियस 2। हम दोनों के हम वॉल्यूम का फॉर्मूला बताएंगे 1/3 पाई r1 का स्क्वायर और h1, और इसी प्रकार 1/3 पाई और r2 का स्क्वायर और h2 दोनों में जो कट हो सकते हैं उनको हमने कट किया। उसके बाद हम करते हैं r स्क्वायर, ये है फर्स्ट वाली, इस r का स्क्वायर करते हैं 9, हाइट कितनी है इसकी 1। दूसरी साइड में देखते हैं r2 कितनी है 1 और हाइट कितनी है इसकी 3। ये हो जाता है इससे 3 1, ये 3:1 इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा डी। इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि कुछ आंकड़े हैं जिनका हमें दे रखा है बहुलक और माध्य, यानी कि मोड दे रखा है और मीन दे रखा है, हमें मीडियन निकालना है। मीडियन का हमारे पास मोड का हमारे पास फॉर्मूला है, मोड का रहेगा हमारे पास मोड इक्वल टू में 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। अब जो वैल्यू गिवन है वो रखते हैं। मोड की वैल्यू कितनी गिवन है 12.6, 3 इसकी वैल्यू नहीं है, इसको हम x मान लेते हैं, ये हो गया हमारा 2 और ये हमारा 10.5 मीन, यानी कि मध्य हमारा ये है। हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा वो, और ये हो गया फिर 3.6 और ये है 3x। 3 से दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो 11.2 ये आती है हमारी x की वैल्यू, यानी इसका आंसर रहेगा आंसर बी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, और मोड क्लास हमें बतानी है। हमें बताना है कि ये है बिलो 10, यानी कि 0 से लेकर 10 तक, और कितने हैं हमारे पास 3, और 10 से 20 तक हमारे पास कितने हैं, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 9, और 20 से 30 कितना आएगा, 20 से 30 आएगा हमारे पास 15, और 30 से 40 कितना आएगा। वैसे भी हम गैप देख सकते हैं कहाँ गैप एकदम से बड़ा है, यानी कि जब 30 से हम 40 पे चलते हैं उस टाइम पे गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है, और वही हमारा क्या हो जाएगा मोड क्लास हो जाएगा, यानी 30 से 40 वाली, यानी कि ये सी क्लास। फिर है 52 पत्तों के एक गड्डी में 2 पत्ते पान के और 4 पत्ते हुक्म के हमने गायब कर दिए, यानी कि 2 कार्ड्स तो हर्ष के और 4 कार्ड्स जो है ना स्पेड के हमने उसमें से गायब किए। टोटल पत्ते कितने होते हैं 52 में से 6 ये निकाल दिए तो हमारे पास रह गए 46। अब 46 रह गया, प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है किसकी, ब्लैक कलर्स की। ब्लैक कलर वाले 4 ये कार्ड निकल जाते हैं, तो आधे ब्लैक कलर के होते हैं आधे रेड कलर के होते हैं। ब्लैक कलर के थे 26 और उसमें से हमने 4 ये माइनस कर दिए तो 22 रह गए। अब इसको कट करते हैं तो आंसर आया हमारे पास ये वाला यानी कि बी आंसर है। अब हम चलते हैं सी पे, इसके 15 पे। 15 का देखो ये दे रखा है इसमें एक्स दे रखा है 12 ए की 3 और बी की 5, और इस साइड दे रखी है वाई इज इक्वल टू कितना है 14 यानी कि 14, ये मल्टीप्लाई में है इसके फैक्टर। अब इनसे हमने निकालना है एलसीएम क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा देखो सबसे पहले तो ये देखो कि 12 और जो 14 है यानी कि 12 और 14 इनका एलसीएम क्या रहता है, इनका रहता है 84 और किसी में दे ही नहीं रखा, इसी में दे रखा है तो आंसर ही बी बचता है और कोई है ही नहीं आंसर। और इसके बाद देखते हैं एवाजेशन का, किसी भी जो कोई भी नंबर होता है उसके फैक्टर करने से हमें आने से देखो 1 2 3 4, अब हमें एक के फैक्टर एक ही होता है, एक ये किसकी से डिवाइड होता है 1 और 2 से, इसी प्रकार ये भी किसी 1 और 3 से। अभाज्य संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन है। जो प्राइम नंबर है ओनली हैव 2 फैक्टर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 पे, शून्य यानी कि जीरोज फाइंड आउट करनी। ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं या द्विघात बहुपद हैं जिनके जीरोज जो है -7 और 3 होंगे, ऐसी अनेकों हैं। क्योंकि ये वैल्यू किसकी हैं, ये हैं एक्स और वाई की, एक्स और वाई की वैल्यू हैं, ये एक्स और वाई की वैल्यू हैं। ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी बना सकते हैं हम जिनके जीरोज -7 और 3 होंगे। और अब आते हैं 18 का देखो एक्स स्क्वायर दे रखा है ये, और जब हम इसको दूसरी साइड लेके जाते हैं 0.4 अंडर रूट करते हैं तो एक्स की वैल्यू आती है प्लस माइनस में 0.2
प्लस ये आया हमारा करेक्ट आंसर यानी कि ए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट में है कि देखिए इफ द वन एंड ऑफ द डायमीटर सर्कल है, सर्कल के जो एंड के जो डायमीटर हैं उनका दे रखा है, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये दे रखा है हमें, सेंटर तो दे रखा है -2 और 5, और ये दे रखा है 2 और 3, और अदर एंड दे रखा है -6 और 7। जो ये होता है मिड पॉइंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, फर्स्ट को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो -4 आंसर आता है, और 4 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 आता है। 3 और 7 इनको डिवाइड करते हैं तो 10 आता है, 10 को डिवाइड करते हैं तो यानी कि ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और सेंटर ऑफ एनी सर्कल जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, ये भी बात करेक्ट है और हमें इसी का यूज किया है। जब हमने इसका यूज किया है तो फिर ये करेक्ट है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं इसके लिए हमारा आंसर बनता है ए। जिसमें अब आते हैं हम 20 क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कर रखा है कि द 8 की पावर में n जो है कैन नॉट एंड विद 0, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी 8 के फैक्टर हैं देखेंगे तो हम 2 की पावर 3 और ये रहेगी, और कोई भी लास्ट में 0 होने के लिए हमें 2 और 5 दो फैक्टर चाहिए। इसमें क्या है, सिर्फ 2 फैक्टर है, 5 है ही नहीं, तो इसका कोई भी एंड जो है 0 से नहीं होगा। द नंबर 12, देखो इसमें क्या रखा है कि नेचुरल नंबर द नंबर 12n कैन एंड विद द डिजिट 5। इसके अगर है कि एंड 5 के साथ होगा, इसका भी नहीं होगा, क्योंकि इसके फैक्टर क्या रहेंगे, फैक्टर करते हैं वही फैक्टर वही आते हैं। अब इसके रहिए, अब इनकी कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, लास्ट में जो है एंड 5 के साथ नहीं होगा। तो ये जो कह रहा है कि इसमें होगा, इसमें मना कर रखा है, तो ये तो बात हुई करेक्ट, यानी कि ए हमारा करेक्ट है और आर जो है वो रॉन्ग है, यानी कि सी आंसर आएगा इसका।